ये देखिए, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऐसे डालेंगे खूब सारा चीज़। ठीक है, ये हमारे माशाल्लाह चीज़ पास्ता जो है ना, ये तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ इसको पूरी देखें। ये मैंने पहले थोड़ा सा मक्खन डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा घी भी डालूँगी। ठीक है, लेकिन इस रेसिपी में मक्खन डालना ज़रूरी है और इसमें बहुत ज़बरदस्त सा जायका आता है। और थोड़ा मैं इसमें डालडा घी डाल दूँगी, बस इतना ही मुझे चाहिए। ठीक है, इसको मैं पहले इसमें हल कर दूँगी। पूरे रमज़ान में ये रेसिपी हमने नहीं बनाई तो हमने कहा हमारे व्यूअर्स क्या कहेंगे कि बेरोज़ाना पकौड़े दिखा रहे हैं, तो समोसे दिखा रहे हैं। आज मैं इनको कोई नई रेसिपी दिखाऊं। ठीक है, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। लहसुन मैंने चॉप नहीं किया और अदरक भी मैंने चॉप नहीं किया, मैंने ऐसी बारीक बारीक काटी है। ठीक है, इसको इसी तरह इसी रेसिपी में अच्छा लगता है जो इसका जायका मुंह में आए और ज़बरदस्त सा लगे। हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज करना है। ठीक है, इसमें डालूँगी ये बारीक मैंने चॉप किए हैं प्याज, और इसका भी अभी जो कच्चापन है ये ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, और इसको मैंने ग्राइंड किए, ये डाल दिए। ये डालूँगी सबसे पहले हस्बे जायका नमक। नमक हमेशा मैं अपने हाथ के साथ डालती हूँ, मैं चम्मच नहीं इस्तेमाल करती हूँ। और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये तेज़ नहीं होते, बस ये इतनी इस कलर के लिए कि इसमें बहुत खूबसूरत सा रेड रेड सा कलर आ जाए। ठीक है, चिकन पाउडर अपनी मर्ज़ी से आप मसाले इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, खुश्क धनिया अपने जायके के हिसाब से जितना हमें मिर्च चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें शामिल कर दी है। ठीक है, अभी इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी कुछ मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, फिर भी इसकी इतनी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना। चिली सॉस, सोया सॉस, ये सिरका थोड़ा सा है, ये सारा डाल दूँगी, 1 चम्मच होगा। ये मेरे पास चिकन है और मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसों में, इसलिए कि इसके हमें छोटे छोटे पीस चाहिए। ठीक है, अब इस पे मैंने 1 चम्मच मक्खन डाल दिए और मक्खन को अच्छी तरह इसमें पिघला लूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जो है ना मैदा भर के, ये मैंने मैदा डाल दिया और इसको अच्छी तरह इसमें बिल्कुल कम आग पे, इसलिए कि ये जो मैदा होता है ना ये बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है, अब ये मैदे की अच्छी तरह बुनाई हो गई। अब मैं इसमें ये दूध डालूँगी, और ये दूध जब डालूँगी ना और इसको अच्छी तरह, ताकि इसमें ये गुठलियाँ ना रहें, इसमें मैं बाकी मसाले कुछ भी नहीं डालूँगी, इसमें वाइट मिर्च डाल दूँगी। ठीक है, एक तो ब्लैक पेपर होते हैं ना, एक ये वाइट वाले, मैं इसमें थोड़ी सी बस इतनी सी डाल दूँगी। अभी ये देखो इसको गाढ़ा कर दिए, और इधर ये जो है ना इसमें अभी इसको मिक्स कर दूँगी, और इसमें अभी मैं डालूँगी ओरिगेनो, और इसको इसमें मिक्स कर देंगे। चीज़ को भी मिक्स करना है।
अब मैं ये डाल दिए सारे इसी तरह ही, ठीक है। और इसको अच्छी तरह भी उबालेंगे। इसमें मैंने आलू डाल दिए और आलू को पहले मैंने लगाए मैदा और एक उबाली दी है और उसमें मैंने मैदा लगाए और हाफ कैमरा मैंने डाली है, इसलिए कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये एक वीडियो के लिए, एक रेसिपी के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। और बिल्कुल कम आग पे ये मैं इसके ना चिप्स बना रही हूँ। ये अभी देखो, अभी मैंने इसके पानी सारी निकालनी है। ये देखिए ये बिल्कुल गल गई है। ये अभी ये जो मैंने बनाए हैं चिकन, ये सब चीज़ इसी में मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देंगे। मिर्चें और ये रेड वाली मिर्च ये अभी मैं इसमें डाल दूँगी, इसलिए कि ये जो शिमला मिर्च, ये दूसरी ये रेड वाली मिर्चें और ये इतने नाजुक होते हैं ना, ये फिर जब घल जाते हैं इसके ये मुंह में जब क्रंच की आवाज़ नहीं आती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये देखिए अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ऐसे। अभी इसमें इसको सेट करेंगे। आज बच्चे खुश हो जाएंगे, ढेर सारे बनाए ना कि ये बस अभी आखिरी रोज़े हैं। अब इसमें डालेंगे चिप्स। ये भी इसमें डालेंगे खूब सारा चीज़। इसके साथ इसको सजाएंगे। ये हमारे माशाल्लाह चीज़ पास्ता जो है ना, ये तैयार हो गए हैं। ये देखिए, और अभी अफ्तारी को टाइम भी थोड़ा रह गए और ये इंशाल्लाह अभी खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखें। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे आपकी भी ऐसे ही बनेगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इस पे ट्राई ज़रूर करें, बहुत मज़ेदार बनी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।